हरिद्वार चरक संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा का मूल आधार है, जिसमें सभी असाध्य रोगों का निदान समाहित है। आज भारत की नहीं, समूची दुनिया प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति व हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित हो उसे तेजी से अपना रही है। ये विचार नगर के जाने माने नाडी वैद्य M.R. शर्मा ने हिंदी प्रोत्साहन समिति द्वारा गुरु कृपा औषधालय से सम्मानित किए जाने के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वह सम्मान हरिद्वार नगर की जनता को समर्पित करते हैं। उनका जीवन जनसेवा को समर्पित है। उन्होंने कहा कि उनके पास आने वाले रोगियों में बड़ी संख्या ग्रामीण परिवेश से आने वाले रोगियों की होती है, जिनसे वह हिंदी भाषा के माध्यम से सरल व साधारण भाषा में संवाद कर उन्हें रोग का उपचार करते हैं। उन्होंने लोगों से अपने दैनिक जीवन के अधिक से अधिक हिंदी भाषा को अपनाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कौशिक, प्रदेश महामंत्री कुलभूषण शर्मा व प्रदेश कोषाध्यक्ष हेमंत नेगी ने कहा कि जब समाज ने विशेष स्थान रखने वाले व्यक्ति आम जनता से कोई अपील करते हैं तो उसका सकारात्मक संदेश समाज में जाता है। वैद्य जी द्वारा आगे आकर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने से समाज में एक नया संदेश जाएगा, जो लोगों को हिंदी भाषा के प्रति प्रोत्साहित करेगा। सर, आपको आज हिंदी प्रोत्साहन समिति ने सम्मानित किया है हिंदी के लिए, क्योंकि आप देश और दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। आपका क्या कहना है? देखिए, जब हमारे यहाँ इंडिया में जो है, भारत में हमारे जो अंग्रेज आए उससे पहले उन्होंने रैंकिंग कर ली कि हमारे भारत के अंदर अलग अलग भाषाएं जो है वो जो है क्या नाम पढ़ाई जाती हैं, और जो है संस्कृत हो, तेलुगु हो, यानी कि अन्य अन्य भाषाएं जो है हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी। उन्हें लगा कि राज कैसे करेंगे, तो राज करने के लिए उन्हें जो है ना एक माध्यम चुनना था, अंग्रेजी। जो अंग्रेजी है उन्होंने हमारे पे थोपी गई है, ना कि जो है ना पढ़ाई की। मतलब उन्होंने अपना अंग्रेजी में आज की स्थिति ये कर दी है कि जो है हर मेडिसिन हो या जो है हर कोई चीज़ जो है ना, मतलब आप कुछ भी देखेंगे, छोटा सा बच्चा भी देखेंगे तो वो अंग्रेजी में ही बोलेगा। हमारी मातृभाषा को हर तरह से जो है उन्होंने समाप्त कर दिया था। अब क्या है कि जो है आयुर्वेद जो जड़ी बूटियां हैं, ये जीवन दायिनी पूरे जो है, जब इंसान का जन्म हुआ, प्रभु ने जो है ना सारी पृथ्वी पे ये जो है औषधियाँ बखेर दी। इनका ज्ञान जिनको है तो उनको लगा कि जो है ना वहाँ पे तो जो है ना सारा कुछ है, वहाँ जीवन दायिनी औषधियाँ भी हैं, वैद्य काम करते हैं। तो वैद्यों को धकेलने के लिए उन्होंने जो है ये काम किया कि जो है अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ लाएं। अब एलोपैथिक दवाइयाँ लाएंगे, लोग बाग खाएंगे, तुरंत खाते के साथ ही उन्हें आराम मिलेगा। बाद की गारंटी नहीं है, मगर पहली गारंटी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि एलोपैथिक काम नहीं कर रही है, एलोपैथिक बहुत अच्छा काम कर रही है अपने अपने क्षेत्र में। जो इमरजेंसी होती, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो एलोपैथिक, क्योंकि वो वैद्य लुप्त हो चुके हैं जो तुरंत लाभ देने वाले वैद्य थे। तुरंत जो है किसी भी तरह का जो है लाभ, जो है पहले पता चला बाण लग गया, तुरंत जो है ना उसका ब्लड रोकने के लिए औषधियाँ थी। तो औषधियाँ तो आज भी हैं, मगर ज्ञान नहीं, क्योंकि वो ज्ञान जो है धीमे धीमे वैद्य जो है अपने साथ ही लेकर के चले गए। और अंग्रेजों ने जो है ना उन लोगों को जिनको ज्ञानी था उनको जो है चाहे बंधक बनाया, चाहे मृत्युदंड दे दिया, या अपनी सेवा में लेकर के उनको पूर्ति कर दी। मगर ये कि सारा जैसे यहाँ से खजाना लूटा गया महलों से, जगह जगह जो महल थे हमारी, जैसे खजाना लूटा गया, जैसे उसी तरह से हमारी औषधि, हमारी हिंदी मातृभाषा, ये जो जितनी भी भाषाएं हैं, हमारी हिंदी मातृभाषा को इसी तरह से खजाने की तरह से लूट के अंग्रेज ले गए हैं यहाँ से। अब क्या है कि सबने जो एक चलन कर लिया है, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। अरे जब इंग्लिश मीडियम में तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो तुम जो है हिंदुस्तान को दे क्या रहे हो? जो व्यक्ति जो है एक इंग्लिश मीडियम में कम दिमाग है, कोई मजबूर है, आज के टाइम में भी जो नहीं पढ़ पा रहा है, किसी भी कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, और उसे जो है क्या है कि हिंदुस्तान में रह कर के तुम हिंदी नहीं बोल पा रहे। तुम्हारा बच्चा जो है जब ज़्यादा हाई फाई पढ़ने लगेगा, इंग्लिश बोलने लगेगा, तो फिर जो है उनका दूसरी कंट्रियों का हो गया, यानी कि दूसरे देशों में चला जाएगा, और यहाँ रहेगा तो वो बनावटी बातें अपना करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, धन्यवाद।